था तो चाहता था कि हम उसका बिजनेस बढ़ाएं। तो कई बार मैं जाके उसकी शॉप में, उसका जो स्टोर है जिसको बोलते हैं ना बहुत बड़ा जनरल स्टोर, उसमें मैं जाके बैठ जाता था बात करने के लिए। तो वहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ आए, है ना, तो हस्बैंड सामान देखते देखते अंदर चला गया, लंबा चौड़ा स्टोर था, और उसकी वाइफ जो है एक रैक से साबुन निकालने लगी। तो वहां से उसका हस्बैंड चिल्लाया, अरे नीलम क्या कर रही हो, रख दो वहीं रख दो, 50 रुपए का साबुन है, अपनी औकात का 50 रुपए का साबुन लेने की। तो वो लेडीज शर्मा गई, उसने साबुन वहीं रख दिया। लेकिन मेरा जो दोस्त अनिल है, जिसकी शॉप थी, वो बदमाश है, तो उसने बोला उसके पास जाके कि दीदी एक बात बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? दीदी बोलो भैया। उसका हस्बैंड दूर था अंदर। बोले ऐसे आदमी शादी क्यों करी जो तुम्हें 50 रुपये साबुन लेके नहीं दे सकता, है ना। पर जो लेडीज होती हैं, खास तौर से जो हाउस वाइफ बन जाती, बहुत समझदार, वो कभी नहीं चाहती कि उनके हस्बैंड की बुराई हो, है ना। तो बोली ऐसी बात नहीं है भैया, मेरे को जो चाहिए वो लेके देते हैं, है ना, ऐसे वो बात करने लगी। तो उतनी देर में वो भाई साहब आगे आ गए, हाँ बताओ क्या बात कर रहे, क्या हुआ। तो फिर अनिल ने उसको बोला कि भैया आपसे बहुत मेरे को अजीब बात लग रही है, एक 50 रुपये साबुन लेके अपनी वाइफ को नहीं दे सकते, आपको लग रहा है महंगा है महंगा। तो बोला ऐसी बात नहीं है भैया, क्या है कि मैं 20,000 महीना कमाता हूँ और ये पूरा नुकसान कर देती है, पूरा खर्च कर देती है। तो मेरे दोस्त ने बोला कि आप और ज़्यादा क्यों नहीं कमाते? तो उसने बोला कि सुबह से रात तक काम करता हूँ, इससे ज़्यादा कमाने की औकात ही नहीं है, टाइम भी नहीं बचता। तो उसने बोला कि मेरे दोस्त हैं बत्रा साहब, मैं इनसे आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ये आपको कुछ हेल्प करेंगे कि आप अपना टाइम कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे और पैसे बना सकते हो, है ना, और कैसे और आप सुखी रह सकते हो, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लोगों के सपने पूरे किए हैं। तो बोला नहीं, मैं तो जहाँ हूँ संतुष्टि, इससे ज़्यादा अपने कमाने की औकात नहीं है, क्योंकि इससे महीना कमाते हैं बहुत है, और ज़्यादा कमाते तो नुकसान कर देती है, खर्च कर देती है। तो वो उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया उनसे, तो उनका नाम था मिस्टर कोरी, मिस्टर एंड मिसेस कोरी। तो मैंने कहा कोरी साहब, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप जो 20,000 रुपये कमाते हैं, ये 20,000 कमाने के लिए आप अपनी संस्था में जहाँ पे भी है, मुझे तो नहीं मालूम आप कहाँ पर हैं, तो उसमें आप 10,000 का काम करते हैं, 5,000 का काम करते हैं, या फिर उससे ज़्यादा का काम करते हैं ताकि आपको 20,000 मिल जाए? तो नहीं सर, आपको नहीं पता, मुझे 20,000 कमाने के 10 लाख रुपए की बिक्री करनी पड़ती है। जब मैं अपनी कंपनी को 10 लाख की बिक्री करके देता हूँ, फील्ड में जाके लोगों से मिलके, जब मैं 10 लाख रुपये महीने की बिक्री करता हूँ तो मुझे 20,000 मिलता है। फिर मैंने कहा अरे 10 लाख की बिक्री करते हैं आप, फिर आपके जो मालिक है कंपनी के, वो आपसे कुछ कमाते होंगे आपकी मेहनत से, तभी तो आपको 20,000 देते हैं। बोले हाँ, कम से कम 1 लाख रुपए कमाते होंगे 10 लाख रुपए की बिक्री में, और मुझे 20,000 देते हैं। तो मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि आप बार बार कह रहे हो कि 20,000 की मेरी औकात है, आपकी औकात तो 1 लाख की है कि नहीं? क्योंकि आप 1 लाख रुपए कमा के दे रहे हो और आपको क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? 20,000। और आप ये कह रहे हो कि मेरी औकात ही नहीं, तो आपकी औकात तो 1 लाख की है कम से कम। उसकी बैटरी चार्ज हो गई, तो उसको थोड़ा इंटरेस्ट आया। बोले सर लेकिन मैं क्या करूं, मैं जिस संस्था में हूं वहां पर उन्होंने बहुत सारा पैसा लगा के रखा हुआ है, और उनको नॉलेज है क्या करना है, मुझे नॉलेज थोड़ी है। तो उनको नॉलेज है, उनका पैसा लगा हुआ है, मुझे तो काम करना है, और मुझे बदी लगी तनख्वाह मिल जाती है। तो मैंने कहा एक चीज मुझे बताइए मिस्टर कोरी, अगर आप किसी महीने बिक्री ना करें तो आपको पैसा आएगा? बोले हाँ, मेरी तो तनख्वाह है, क्यों नहीं आएगा? मैंने कहा कभी भी बिक्री ना करें, हर महीने आप नौकरी पे जाएं और 0 बिक्री हो, ऐसा आएगा? आप लोग बताइए। कोई साहब नौकरी पे जाएं और उनकी बिक्री कभी भी ना हो, किसी महीने ना हो, ऐसा आएगा? पक्का बताओ। क्यों नहीं आएगा? नौकरी पे है, आएगा? तो मैंने कहा कोरी साहब जब वो पैसा नहीं आएगा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तुम नौकरी पे नहीं हो दोस्त। जितने भी लोग इस गलत फहमी में है कि नौकरी कर रहे हैं, जितने भी लोग ये सोचते हैं कि नौकरी पर जाने से उनको लगी बड़ी तनख्वाह आएगी, जितने भी लोग ये सोचते हैं कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मेरे को एसी का एक बढ़िया सा कमरा मिलेगा, ऐसा मैं कॉलर करके बैठूंगा,
और मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं गप्पे मारूंगा और मुझे पैसा आएगा, अच्छी तनख्वाह मिलेगी, मैं आईएएस अफसर बन जाऊंगा, मैं किसी बैंक का मैनेजर बन जाऊंगा, मैं कहीं पर ये बन जाऊंगा, मैं कहीं पर वो बन जाऊंगा और मुझे पैसा आएगा और लोग मेरी तारीफ करेंगे, सैटरडे संडे छुट्टी मनाऊंगा, मैं अच्छी लाइफ बेस्ट कर लूंगा। ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। जो भी आदमी परफॉर्म करता है उसको पैसा मिलता है। और हम में से जितने भी लोग इस धरती पर हैं, अगर पैसा कमाने का कोई भी तरीका है तो हम कुछ ना कुछ बेचते हैं। कोई बोलता नहीं, मैं तो कंप्यूटर जॉब में, मैं कंप्यूटर में डेटा एंट्री कर, मैं क्या बेचूंगा? अरे गुरु, आप टाइम बेचते हैं। सुबह जाते हैं 10 बजे, रात को शाम को 6-7 बजे आते हैं, तो आप 8-10 घंटा बेचते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई तरीका नहीं है पैसा कमाने का जिसमें आप कुछ ना कुछ बेचते नहीं। मैंने कहा कोई साहब, आप 1 लाख रुपया कमा सकते हो और 20,000 कमाते हो और फिर ये कहते हो कि मैं जो कमाता हूं मेरी वाइफ नुकसान कर देती है। क्या कहते हैं? मैं जो कमाता हूं मेरी वाइफ नुकसान कर देती है। ये लाइन नोट कर लेना। मैंने उसको बोला कि नुकसान वो नहीं है दोस्त जो तुम कमाते हो और खर्च कर देते हो। बोलो, नुकसान वो नहीं है दोस्त जो आप कमाते हो और खर्च कर देते हो। नुकसान वो नहीं है दोस्त जो आप कमाते हो और खर्च कर देते हो। नुकसान वो है जो तुम कमा सकते थे और नहीं कमाते हो, जो तुम कमा सकते थे और नहीं कमाते हो, जो तुम कमा सकते थे और नहीं कमाते, जो तुम कमा सकते थे और नहीं कमाते। कौन सा अमाउंट? वो 80,000 रुपया, क्योंकि वो 1 लाख रुपया कमाता था और उसे मिलता कितना था? 20,000। कितना नहीं मिलता था? 80,000। फाइट ये नहीं है कि हमें कितना मिलेगा, नौकरी में जाएंगे 5,000 की, 10,000 की, 20,000 की, 50,000। फाइट ये है कि हम कितना कमाने की औकात रखते हैं। फाइट ये है कि हम कितना कर सकते हैं। फाइट ये है कि हम अपने आप को कितना ग्रूम करते हैं, कितना ग्रो करते हैं, कितना अपने आप को बना पाते हैं। सारी जो दिक्कत है इस बात की है कि हम अपने आप को क्या समझते हैं। अगर आप यहाँ बैठे हुए लोग समझते हो कि हम अपने जीवन में 5,000, 10,000, 20,000 की नौकरी कर सकते हैं, अगर आप अपने आप को इतना समझते हो तो आप उतना ही पाओगे। एक व्यक्ति अपने जीवन में जितना सोचता है उससे ज्यादा नहीं पा सकता। कोई भी व्यक्ति जितना सोचता है उससे ज्यादा नहीं पा सकता। अगर कोई लड़का है, इसका नाम ए है और वो 10,000 महीने का सोचता है, और कोई लड़का बी है और 10 लाख महीने का सोचता है, तो ए जितनी भी ताकत लगा ले वो 10,000 से ज्यादा नहीं कमा सकता। लेकिन बी कितना भी गिर जाए 10,000 से ज्यादा कमाएगा। क्यों? आप बताओ क्यों? क्योंकि उसने 10 लाख का सोचा है। तो एक व्यक्ति जितना सोचता है उससे ज्यादा, जितना सोचता है उससे ज्यादा नहीं कमा सकता। तो सोचना पड़ेगा। पहले सोचना होगा कि हाँ, मुझे चाहिए 10,000 रुपए महीना, मुझे चाहिए 20,000 रुपए महीना, मुझे कमाना है 50,000 रुपए महीना, मैं इतनी ताकत रखती हूं, मैं इतना दमदार हूं, मैं कमाऊंगा 50,000 रुपए महीना, मैं कमा सकता हूं 1 लाख रुपए महीना, मैं कमा सकता हूं 10 लाख रुपए महीना। आप जितना सोचोगे उससे ज्यादा नहीं पा सकते। ये दिमाग बहुत मक्कार है, इसको ऑर्डर करना पड़ता है। आप गूगल सर्च में डालते हो कि मुझे दिल्ली जाना है तो वो दिल्ली तक का रास्ता बताता है। आप लिखते हो कटनी जाना है तो कटनी तक का रास्ता बताता है। आप समझ रहे मेरी बात? yes. तो अब अगर आप गूगल में डालो कि मैं जबलपुर से कटनी जाना चाहती हूं तो कटनी का रास्ता बताएगा, दिल्ली का नहीं बताएगा। गूगल की प्रॉब्लम है, इस तरह से डिजाइन किया गया, जितना आप पूछोगे उतने का रास्ता वो बताएगा। ये गूगल किसने बनाया? ये इस दिमाग ने बनाया। कंप्यूटर किसने बनाया? दिमाग ने बनाया। ये दिमाग ऐसे ही काम करता है, जो डालते हो उतना ही बताता है। आप उससे बोलोगे मैं 5,000, 10,000 कैसे कमा सकता हूं, तो 5,000, 10,000 का रास्ता बताएगा। उसको बता दोगे, विश्वास दिला दो कि मैं 10 लाख कमाना चाहती हूं, मैं 10 लाख कमाना चाहता हूं, तो रास्ता बताएगा कि आप 10 लाख कैसे।